अचानक से आ गया हमारे लिए ब्रोस्ट क्योंकि मम्मी को खाना था इसलिए। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना मज़े का है और ये ब्रोस्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब कि ये छोटा सा ब्रोस्ट नहीं होता और मतलब अच्छा खासा होता है कि 2 बंदे आराम से खा लें। मैं तो इसको आधा खाती हूँ और फिर आधा छोड़ देती हूँ। इनके फ्राइज़ भी बहुत अच्छे होते हैं और इनके बर्गर भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं और हम यहीं से हमेशा ऑर्डर करते हैं। तो आप लोग भी इनसे ऑर्डर कर सकते हो और ये मंगवा सकते हो। नंबर इनके बॉक्स के ऊपर मेंशन हुआ है। और बस गुलिस्तान जौहर में इनकी ब्रांच है और भी इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो इनकी ब्रांच है वो एक गुलिस्तान जौहर में भी है। तो हम लोग यहीं से हमेशा मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये रात में हमारी पार्टी हो रही थी। रात के 3 बज रहे थे, 3 बजे ये सब हो रहा था और इसका ये सॉस तो बहुत अच्छा होता है। ये चिल्ली वाला सॉस होता है और इतना स्पाइसी होता है, मतलब कि अगर किसी को बुखार है या किसी की तबीयत ख़राब है तो ये खाए वो ठीक हो जाए। इसके साथ हमें ये जो बन होते हैं, बन से तो मैं नहीं खाती, मुझे बन से अच्छा नहीं लगता खाना, तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा और इसके साथ खा लेती हूँ सॉस के साथ। ठीक है, तो अब ये रात में हम यही सब खा रहे थे क्योंकि भूख लग जाती है ना, रात में जागती हूँ मैं तो वीडियोस बनाती हूँ तो भूख लग जाती है। तो भूख लगती है तो कुछ ना कुछ तो मंगवाना पड़ता है ना फिर। तो यही हमने ऑर्डर किया था उमैमा की फरमाइश पर। स्नैपचैट के ऊपर इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि सारी एनर्जी मेरी इसी में लग रही है। तो मैंने स्नैपचैट तो काफ़ी टाइम से बना रही थी, लेकिन अभी स्पॉटलाइट बनाना शुरू की है क्योंकि हमें स्नैपचैट से भी जो है वो अर्निंग अब मिलने लगी है। पहले नहीं था मोनेटाइज, मतलब मोनेटाइज़ के लिए इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस जो है स्नैपचैट जो है आपको अर्निंग देता है। फ़िलहाल तो मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, पहले ही मेरे 17-18 हज़ार फॉलोवर्स तो हैं, लेकिन अभी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो अच्छी बात है, इतने सारे फॉलोवर्स ऐड हो रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं रोज़ाना यही कर रही होती हूँ, कभी किसी को पकड़ा देती हूँ मोबाइल के, एक्सेप्ट करते रहो। ठीक है, तो आप लोग भी जो है स्नैपचैट बना के स्पॉटलाइट लगा के जो है वीडियोस बना सकते हो। ठीक हो गया। तो देखो कितनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। मैं ये सोच रही थी कि इनके पास कौन सी ऐसी स्टोरी गई है जिससे इतनी सारी रिक्वेस्ट ये लोग मुझे सेंड करें, और ये हर आधे घंटे बाद इतनी इतनी मुझे खाली करनी पड़ी हैं। बहुत शदीद दर्द हो रहा है और अब मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, कोई वीडियो एडिट नहीं की। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ मैं। देखो ये जो है ना, ये चार्ज होता है, ठीक है, वो तो सबको ही पता है ये चार्ज होता है। अभी ये ये जो होते हैं ना, ये इससे चार्ज होते हैं। ये ब्लू लाइट जल रही है तो इसका मतलब कि आपके ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो चुका है। जो आपके मोबाइल में ब्लूटूथ है उससे ये कनेक्ट हो चुका है, इसका ये मतलब होता है। और ये भी जब आप इसको उठाओगे तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। रुको, ये देखो, अब ये दोनों आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, देख रहे हो। पहले मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद मुझे समझ में आया और ये दोनों बहुत अच्छे हैं। अब बहुत टाइम से मेरे पास है और बेस्ट। जैसे कि फिर से जो है बिरयानी बना रही हूँ मैं आज। तो ये देखिए बिरयानी बन रही है किस चीज़ की। ये है सिंधी बिरयानी और ये बहुत अच्छी होती है। इसका जो मसाला होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब स्पाइसी भी होता है और एक अच्छा सा फ्लेवर देता है ये। बाकी जो मसाले होते हैं ना, जैसे नॉर्मल बिरयानी से बहुत ज़्यादा अच्छी है ये बिरयानी। ये देखो अभी शायद नज़र तो नहीं आ रही, अभी ये पक रहा है और अभी मैंने इसमें पानी डाल के चिकन वगैरह मसाला वसाला डाल के इसको बनाना शुरू कर दिया। अभी धुआं हटेगा ना फिर नज़र आएगा। ये देखें, अभी ये पक रही है चिकन ना, तो ये गल जाएगा, तो ये भुन जाएगा और फिर इसमें हम जो है अलग से जो है ना चावल को बॉईल करके मिक्स कर देते हैं दही में जर्दे का रंग वगैरह मिला के। तो बाकी का भी मैं दिखा दूँगी, लेकिन वो तो ये बन रही है सुबह 6 बजे के लिए
क्योंकि अभी गैस चली जाएगी तो आज जो खाना है वो तो मतलब थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन सुबह जो है वो बिरयानी होगी। सही है, तो आज तो कव्वे साहब की भी ईद हो जाएगी। तो ये टेक्नो के मोबाइल का चार्जर है, ठीक है। तो ये चार्जर ख़राब हो चुका था, लेकिन अचानक से सही हुआ। फिर 1 मंथ तक ये सही चला, उसके बाद फिर ख़राब हो गया। इसकी पिन लूज़ हुई है, तो आज हो गया खर्चा। तो ये जो है चार्जर ख़रीदा है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छींकें बहुत लग गई हैं मुझे सर्दी से, और मुझे नहाना भी था लेकिन मैं नहीं नहाई हूँ भाई, सर्दी इतनी लग रही है मुझे, बीमार ही ना हो जाऊँ मैं। ये चार्जर अभी मैंने चार्ज किया है तो 1 मिनट में 1% चार्ज कर रहा है ये। इसके अंदर केबल भी थी और ये वारंटी में है, तो इसका बॉक्स संभाल के रखना होगा। अगर नहीं चलेगा तो बॉक्स के साथ वापस हो जाएगा और दूसरा मिल जाएगा। ये है वो चार्जर, ये देखें, ठीक हो गया, देख लो आप लोग। ये चार्जर है, मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ, थंबनेल पे यही लगा लूँगी। कि ये सारा कलर जो है गंदा हुआ है, इसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो ये सारा जो है ना साफ़ होगा, किया था लेकिन नहीं हुआ। अभी थोड़ा और इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके साफ़ होगा। जैसे कि मेरे हो गया सर में दर्द, तो मैं अभी बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी ये सारी चीज़ें, वरना मुझे ये होगा कि और ज़्यादा दर्द हो जाएगा। ये है सामान। अभी मेरा सारा ऐसे पड़ा हुआ बिखरा बिखरा। अगर आप लोगों ने यहाँ की सेटिंग वाला जो वीडियो था वो नहीं देखा तो आप लोग जो है चैनल के ऊपर है वो देख सकते हो, ठीक है। और ये मेरा चश्मा, मज़े की बात मैं आपको ये बताती चलूँ, चश्मा देखो मैंने तोड़ दिया। ये मेरा अभी नया ही चश्मा मैंने बनवाया था 2-3 महीने पहले, 3000 रुपये का बना था ये, और ये फिर टूट गया। तो ये प्लास्टिक का था, बकौल प्लास्टिक का था। दुकान वालों ने जो मुझे बताया, बेवकूफ़ बनाया, क्या किया वल्लाह आलम, क्या बोले हैं आवाम को। तो ये मैं बैठ गई इस पर, पता नहीं पाँव लग गया जिसकी वजह से ये टूट गया। तो अब ये मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, कभी कभी मैं आपको ऐसे ही दिख जाऊँ पहने हुए तो आप लोग मजाक करते रहना, समझ जाना कि हाँ भाई टूट गया। और यहाँ भी सारा सामान अभी वैसे ही रखा है। ये वही वाली लाइट्स हैं जो यहाँ लगी होती है मिरर पे, तो अभी ये सब सेट करूँगी। और जब मैं सेट करूँगी तो पूरा एक वीडियो बनाऊँगी कि रेनोवेशन का, ठीक है। वाला सीन हो गया बाबू, आज फिर रोटी जल गई, कोई बात नहीं चंदा, मैं चूल्हा बदल दूँगा। बाबू आज फिर रोटी जल गई, कोई बात नहीं चंदा, मैं तवा बदल दूँगा, ये तवे के अंदर सुराख हुआ उसको बदल दूँगा, ठीक है। तो बाबू फिर भी रोटी जल गई, कोई बात नहीं चंदा, मैं गैस बदल दूँगा, सिलेंडर ले आऊँगा, फिर से रोटी जल गई बाबू, क्या करूँ, कोई बात नहीं चंदा। तो बोलती है अब तो सब कुछ बदल दिया, अब की रोटी जल गई। तो बाबू चीज़ें बदलना था, उसे तो बदला ही नहीं मैंने, क्या कुछ नहीं, मैं बाहर से रोटियां ले आऊँगा। तो ये ठीक है, मतलब कि मेरे साथ यही होता है ना, रोटियां जलती रहती है नेक्स्ट भी बनते हैं, जलती भी रहती है। तो तवे का और जो है चूल्हे की गलती है भाई, मेरी गलती तो नहीं है ना। कर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीखें लग रही है मुझे। और शोल्डर वाली एक्सरसाइज कंप्लीट आधे घंटे तक की है मैंने, 4 दिन से नहीं की थी इस वजह से, ठीक है। और अब जो है अब हम करेंगे थाइस वाली एक्सरसाइज, देख सकते हैं आप लोग, ये थाइस है ना मेरी। अब हम करेंगे इसका वर्कआउट ताकि हम यहाँ से भी पतले हो जाएं, ठीक है। हाँ ये देखो, दिसंबर में सर्दी में फुल टाइम पसीना, आधा घंटा से ज़्यादा एक्सरसाइज, और उसके बाद जो है आधा घंटे से ज़्यादा वो वाली एक्सरसाइज। और यकीन मानो मैं सिर्फ फुल बॉडी वर्कआउट है वो करी थी यूट्यूब से देख के, और पसीने देख सकते हो कितने सारे आ रहे हैं। और 1 सेकंड की भी मुझे ना सर्दी नहीं लग रही है अभी इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं लग रही है।
तो कहने का मकसद ये है कि एक्सरसाइज के लिए बहानेबाजी नहीं चलती। बहाने अगर आप सोचोगे कि छोड़ो सर्दी है क्या फ़ायदा, नहीं, आप बहाने करना छोड़ो बहाने करना छोड़ो और उठो, शीशे में अपने आप को देखो। जब आप बहुत मासी टाइप लग रहे हो, अजीब से लग रहे हो, तो एक्सरसाइज शुरू कर दो। अपने आप को खुद मोटिवेट करो। कोई और आके आपको नहीं कहेगा कि आपने अपने लिए कुछ करना है। आपने खुद अपने लिए जो करना है वो खुद करना है। मतलब एक्सरसाइज करनी है तो आपने खुद अपने अंदर इतनी पावर या एनर्जी रखनी है कि आप कर सको। आधे घंटे से ज़्यादा मैंने ये फुल हार्ड वाली एक्सरसाइज वो की। मेरी शक्ल देख सकते हो कैसी हालत हो रही है, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज की है वो उससे पहले शोल्डर वाली की, और अभी भी मैं जो है करूँगी। मतलब कि अभी मैं रुकी नहीं हूँ, अभी मैं करूँगी एक्सरसाइज। अब मैं थाइस की करूँगी। ये मैंने बहुत ढीला पहना हुआ है, देख लो बहुत ढीला है ये। तो अभी मैं करूँगी थाइस की, ठीक है, रुकूंगी नहीं। तो आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी है, करना है और करना है और फिट रहना है, फिट, ठीक है। सुबह सुबह के टाइम पे मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। क्या हुआ? सर्दी लग रही है ना बहुत खतरनाक। अभी बॉयल हो रहा है, अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। ये देखें, ये राइस यहाँ पे बॉयल हो गए हैं, चावल बस मैं इनको निकालूंगी, पानी इनका निकालूंगी, हो गए तकरीबन, बस ठीक हो गया ये। खाना ही नहीं खाया रात में, अब जाहिर सी बात है रात का खाना अब बनेगा तो फिर अब खाएंगे, क्योंकि देर हो गई थी मुझे काम में, खाना ही नहीं बन सका। इन लोगों को लगती है भूख, जब मैं सुबह सुबह पहले खाना बनाती थी ना तो ये लोग आते थे सुबह, और इनको सुबह 6 बजे खाने की खुशबू आ जाती थी और कहीं कहीं करके जो है खाना मैं रखती थी, तो भाई ये खाता था और चले जाता था। इसके एक ही मतलब था तकरीबन, तो वो रोज़ाना सुबह 6 बजे आना है उसने आवाज़ लगाता था, तो फिर वो आ जाता था। अभी भी यही है कि इसको जैसे ही पता लग गया खुशबू आ रही है तो आ जाता है। शाम में अगर हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं कुछ, तो तब भी ये आ जाता है। तो इसकी आवाज़ कभी कभी तो 12 बजे इतना ज़ोर ज़ोर से दिखता है, कहाँ है, तो मैं जागती हूँ, हाँ रुको रुको ला रही हूँ, जो कुछ होता है तो मैं बाहर रख देती हूँ, तो ये जो है खाता है ना। ये देखें, गर्मा गर्म बिरयानी बन गई और 6:15 हो रहे हैं ये सुबह के, और ये बिरयानी बन गई। बस हुआ कुछ यूँ कि
चावल जो है शायद भिगोए नहीं थे, बहुत कम टाइम भीगे थे, इसलिए थोड़ा सा ये जो है ना मिक्स से हो गए, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी थी। और इसका नाम था सिंधी बिरयानी। और मैं नींद में बिल्कुल टुन थी, तो फिर मैंने सोचा बस जल्दी जल्दी बन जाए और मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी खाऊं और सो जाऊं। अब आप लोग सोच रहे होगे सुबह सुबह बिरयानी कैसे खा लेते हो भाई। बिरयानी की शौकीन है ना हमारे घर में एक है, वो उसका बस चले तो वो दिन रात दे के बनवाए हमसे, तो इस वजह से हम खा लेते हैं। और साथ में बनाया था रायता, और मैंने तो थोड़ा सा ही खाया। और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से इसको एडिट करूं और सो जाऊं, क्योंकि सारी रात हो गई मुझे जागते हुए। तो बस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब तक व्लॉग देखने के लिए थैंक यू बहुत सारा।